विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये टॉपिक रह रहा है ना। विद्युत धारा हमारा चैप्टर खत्म होने को आया है, कुछ टॉपिक बच गए, 2-3 फटाफट से देख लेते हैं। विद्युत बल्ब जैसे आपने इस तरह का संरचना देखा होगा, पहले वाला जो लाल वाला आता था उसमें ना बल्ब के अंदर जो लाल वाला पोर्शन जो जलता था उसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं, तंतु कहते हैं। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, ऑब्जेक्टिव जो बनेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर सब्जेक्टिव आ गया कि विद्युत बल्ब क्या है, तो सबसे पहले आपको ये थोड़ी सी भाषा लिख करके आना और डायग्राम जरूर बनाना है। मैंने यहाँ डायग्राम बहुत ख़राब बनाया है, आपको थोड़ा बेहतर बनाना है, ठीक है। डायग्राम में कुछ चीज़ों को नाम लिखते हुए दिखाना है, स्पेशली ये कि ये फिलामेंट है, ये कांच का बल्ब, और ये स्पर्शक बटन जो है यहाँ पे देखो आप, ये दिख रहा हो, ये स्पर्शक बटन कहते हैं इसको, दिख रहा है ना ये वाला, ठीक है। कॉन्टैक्ट स्टड कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये दिखाना है आपको। बाकी ठीक है, अगर ये गैस में भरी जाती है, कांच का ये जो है पोर्शन बना हुआ होता है, ठीक है। विद्युत बल्ब है क्या, देखो ध्यान से, यह एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है और तब होकर हमें क्या प्रदान करता है, प्रकाश प्रदान करता है, रोशनी देता है हमें, ठीक है। अब विद्युत बल्ब में क्या कौन कौन अवयव पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं, स्पर्शक बटन में पाए जाते हैं, लेड वायर है बहुत सारा लगा रहता है, ठीक है। देखो आप सपोर्टिंग वायर है ये, ठीक है। बाकी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनते हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको, कि वो जो फिलामेंट होता है, तंतु जो मैंने आपको दिखाया, वो बना होता है एक एलिमेंट का जिसका नाम होता है टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। क्योंकि इसको लैटिन में वोल्फ्रम कहते हैं, इसलिए इसका सिंबल W होता है और इसकी एटॉमिक नंबर 74 होती है। एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 74, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि इसने बहुत बार पूछ रखा है कि फिलामेंट किसका बना होता है, तो अब बच्चे को आता है सबको, टंगस्टन का बना होता है। अब ये स्मार्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि टंगस्टन का जो फिलामेंट जो बना रहता है उस एलिमेंट का बताइए अब एटॉमिक नंबर कितना होता है, 74 होता है, ठीक है। बाकी ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, 3400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट ही नहीं होता है। अब बताओ 3400 डिग्री सेंटीग्रेड में वो मेल्ट ही नहीं होगा, इसके अंदर हालांकि है नहीं वो, ये तो लेड बल्ब है। अब ये मेल्ट ही नहीं होगा तो आराम से जलता रहता है और जल करके रोशनी देता है हमें। बल्ब के अंदर जो है गैस भरी जाती है वो अक्रिय गैस भरी जाती है, जो एक्टिव नहीं होता है, उसमें स्पेशली हम लोग नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरते हैं। देखो ये बल्ब है, बल्ब के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको निकाल देते हैं और इसमें अक्रिय गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस, जनरली कौन कौन सा गैस, आपको नाइट्रोजन ध्यान रखना है या आर्गन, ये दोनों में से कोई ऑप्शन में रहेगा, दोनों रहेगा, दोनों ही आंसर जाएगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन देगा तो वो एक आपको टिक करके आना है। अक्रिय गैस क्यों भरी जाती है, अगर इसमें ऑक्सीजन रहेगा ना तो ये जो टंगस्टन है इससे रिएक्शन कर जाएगा और ये टूट जाएगा, तो कितना बल्ब चेंज करना पड़ जाएगा हमको, ठीक है। तो ये बस काफ़ी है इतना बल्ब के लिए, आगे हम लोग सुरक्षा फ्यूज पढ़ने वाले हैं।